अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सेल के 3 कंडीशन यानी एक कंडीशन ये है लॉजिकल कंडीशन, दूसरी कंडीशन फॉर्मेटिंग और एक फार्मूला। कोई भी एक फार्मूला देंगे जैसे कि एग्जांपल फ़िल्टर फंक्शन। इन चीज़ों को हम चैटजीपीटी की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है लॉजिकल कंडीशन, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, उसके बाद एक फार्मूला फ़िल्टर फार्मूला को हम चैटजीपीटी की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं लॉजिकल कंडीशन कंडीशन ये है कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, डेटा डेटा में ऑर्डर आईडीज़ है, उसके बाद ऑर्डर की जो डिलीवरी डेट है, डिलीवरी डेट और डिलीवरी स्टेटस, यानी ये जो डेट है इस डेट पर ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। उसके बाद डिलीवरी डेट में ये डेट पर ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए था। अगर ऑर्डर इस डेट पर डिलीवर होता है तो डिलीवरी स्टेटस में ऑन टाइम आना चाहिए, अगर नहीं होता है तो नॉट ऑन टाइम। ये एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम चैट जीपीटी की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मैं इस डेटा को कॉपी करूँगा, उसके बाद चैट जीपीटी में पेस्ट करूँगा, प्रेस सेंटर। तो चैट जीपीटी कुछ पूछता है कि इस डेटा की मदद से आप क्या करना चाहते हैं, या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको रिटर्न में। तो मैं एक उससे क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि give me an Excel formula that answer me in column J as if delivered date match with the delivery date. Then in column J status should be like on time or not on time. तो मैं जैसे इसको प्रेस इंटर करूँगा, उसके बाद एक फार्मूला दिया है, इफ फार्मूला एक्सेल का। तो इस फार्मूले को जस्ट कॉपी करते हैं, उसके बाद एक्सेल में पेस्ट करते हैं, कॉपी। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया कि दिस फार्मूला अज्यूम्स दैट द डिलीवर्ड डेट इज इन कॉलम जी एंड डिलीवरी डेट इज इन एच कॉलम। अगर ये कंडीशन, ये जो भी कॉलम जी में डिलीवर्ड डेट कह रहा है कि अवेलेबल है और सही है तो फार्मूला एग्जिट होगा, वरना नहीं होगा। तो आप आपके डेटा के सेट के हिसाब से आप इसको इसमें इस फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि जी टू बोले तो ये यूनिट्स है, लेकिन डिलीवर्ड डेट एफ में है, तो इसको मैं जस्ट चेंज करूँगा एड्रेस F2। ठीक है, तो ये आ गया। इसको मैं जस्ट ड्रैग करूँगा नीचे। तो ठीक है, ये बता रहा है ये ऑर्डर ऑन टाइम डिलीवर्ड हो गया, ये ऑर्डर नॉट ऑन टाइम। तो ये थी हमारी लॉजिकल कंडीशन। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से लॉजिकल कंडीशंस को भी आप पास कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से एमएस एक्सेल में। तो पहले हमारी जो कंडीशन थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये कंडीशन है कि इस डेटा में एक कॉलम है रश शिपमेंट। इसमें दो ऑप्शन है, एक है यस, एक और दूसरा है नो। अगर मैं इस सेल एड्रेस में B16 में यस टाइप करता हूँ तो जितने भी यस है और वो रोज़ सारे रोज़ हाईलाइट होने चाहिए कोई एक कलर में। अगर नो टाइप करता हूँ तो जितने भी नो है वो सारे रोज़ हाईलाइट होने चाहिए किसी एक कलर में। एक कंडीशन है। तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं और क्या फॉर्मूला देता है वो कॉपी पेस्ट करेंगे इस एक्सेल में। ठीक है, सबसे पहले सेम हम कॉपी पेस्ट करेंगे डेटा को। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया था कि कंडीशन, मेरी जो कंडीशन है वो बताया है कि अगर मैं येस और नो टाइप करता हूँ B16 सेल में तो मुझको जितने भी रोज़ है येस के और नो के वो सब हाईलाइट होने चाहिए कोई एक कलर में। तो मुझको ये फॉर्मूला दिया है और उसके बाद उससे पहले कुछ सेटिंग्स दिया है। मुझको सबसे पहले सेल रेंज जो है, सेल्स रेंज जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद गो टू होम टैब ऑन एक्सेल रिबन, उसके बाद क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द स्टाइल्स ग्रुप। उसके बाद मुझको सेलेक्ट करना है न्यू रोल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद न्यू रोल फॉर्मेटिंग रोल में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो मुझको उस डायलॉग बॉक्स में ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ। उसके बाद होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में
न्यू रोल में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, न्यू फॉर्मेटिंग रोल। इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। उसके बाद जो फॉर्मूला मुझको सजेस्ट किया है चैटजीपीटी, उसको कॉपी करते हैं, उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद फॉर्मेट बटन पर क्लिक कर कर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको चैटजीपीटी सजेस्ट करा है कि वंस यू हैव सेलेक्टेड योर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन टू चूज द फॉर्मेटिंग स्टाइल। उसके बाद ओके प्रेस करना है, उसके बाद फाइनल ओके। ठीक है, ये ओके, फिर से ओके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यस टाइप करूँगा। देखिए जितने भी यस है शिपमेंट में सारे रोज हाईलाइट हो रहे हैं। इसी तरीके से सेम अगर मैं नो टाइप करता हूँ तो जितने भी नो है वो हाईलाइट हो रहे हैं येलो कलर में। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी सॉल्व कर सकते हैं चैटजीपीटी की मदद से। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो लास्ट हम जो देखने वाले हैं वो है फिल्टर फॉर्मूला। मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, ऑर्डर आईडी। अगर कोई भी एक ऑर्डर आईडी यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो ऑर्डर आईडी के जितने भी डिटेल्स है इस टेबल में, इस डेटा में, मुझको यहाँ पर फ़िल्टर चाहिए, फ़िल्टर हो जाना चाहिए, डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं फ़िल्टर फार्मूला यूज़ करूँगा। लेकिन फ़िल्टर फार्मूला का अगर मुझको या आपको अगर पता नहीं है तो चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं। तो कैसे पूछ सकते हैं वो देखेंगे। सेम आपको इस डेटा को कॉपी करना है, उसके बाद चैटजीपीटी में पेस्ट करना है। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है, तो इसको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, आई नीड एन एक्सेल फॉर्मूला सो दैट इफ आई राइट एनी ऑर्डर इवन B17 it should filter the date order ID। ठीक है, प्रेस एंटर। ठीक, मैं दो फॉर्मूलाज सजेस्ट करा, एक है फिल्टर, उसके बाद इंडेक्स मैच फंक्शन भी मुझको सजेस्ट करा है। क्योंकि अगर मैं ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो फ़िल्टर फार्मूला मुझको वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए इंडेक्स फार्मूला सजेस्ट करा है। तो मैं फ़िल्टर फार्मूला यूज़ करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है MS एक्सेल का तो ये फंक्शन आपको, ये फार्मूला वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसके प्लेस पे आप इंडेक्स मैच भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस फार्मूला को कॉपी करूँगा और एक्सेल में पेस्ट करते हैं। ठीक है, जाए तो ये ऑर्डर आईडी के जितने भी डिटेल्स है वो सारे फिल्टर हो गए। इससे कोई और एक ऑर्डर आईडी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये ऑर्डर आईडी के डिटेल्स है वो सब यहाँ पर फ़िल्टर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप चैटजीपीटी की मदद से फ़िल्टर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देखी हैं। वो है सबसे पहले लॉजिकल कंडीशन, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और एक फार्मूला देखा है फ़िल्टर फार्मूला। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं चैटजीपीटी से, हमने वो इस वीडियो में हमने देखा। तो इस तरीके से आप चैटजीपीटी की मदद से MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला हो या कोई भी कंडीशन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।